जी हाँ, तो आपने देखा कि संसद में किस तरह का इस मुद्दे पर, अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिल रहा है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली क्या कुछ यहाँ पर कह रहे थे, ये भी हमने आपको सुनवाया। जो तमाम कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए थे, उस चीज का यहाँ पर जवाब देते हुए कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। इटली के पीएम से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई डील नहीं हुई है दोनों देशों के पीएम में। और साथ ही ये भी बताया कि तिलमिलाई हुई है कांग्रेस, नोटिस देने से पहले ही सफाई देने लगी। लेकिन वहीं इस मुद्दे पर सोनिया गांधी खुद कहती हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे कोई डर नहीं है। इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मुद्दे पर। अरुण, काफी हो हंगामा हमने यहाँ पर देखा, संसद बार बार स्थगित इसी मुद्दे पर हो रही है। आगे हम क्या देखें इस मुद्दे पर? देखिए, अभी सोनिया गांधी ने बातचीत की है हमसे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बयान दिया है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से उनका नाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वो इन सब आरोपों से नहीं डरती हैं और वो इसका सामना करेंगी संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। तो कांग्रेस ने आज सुबह जो जनपद में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग हुई थी सीनियर लीडर्स के साथ, उसमें ही ये तय किया गया था कि बजाय इसके कि बीजेपी अगस्ता वेस्टलैंड के मसले पर संसद में चर्चा चाहे और वहां पर ऑफेंसिव दिखे, क्यों न कांग्रेस को खुद ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि खुद कांग्रेस के सदस्य मांग करें कि हम अगस्ता वेस्टलैंड पे बातचीत करना चाहते हैं और उस पर चर्चा हो। तो ऑफेंस इज गुड डिफेंस इस वक्त कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है और कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई गलत काम नहीं किया है और सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगस्ता वेस्टलैंड जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, आखिर इस सरकार ने उस पर प्रतिबंध क्यों हटाया। तो कुल मिलाकर के अगस्ता वेस्टलैंड के मसले पर जिस तरह से लग रहा था कि सरकार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस ने एक काउंटर स्ट्रेटेजी जरूर तैयार की है और सोनिया गांधी का आक्रामक रुख ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल अरुण, भले ही अटैकिंग मोड में यहाँ पर दिखाई दे रही हो कांग्रेस पूरी की पूरी, लेकिन इतना आसान नहीं है इससे पल्ला झाड़ना। देखिए, निश्चित रूप से पल्ला झाड़ना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि इटली की कोर्ट में जिस तरह के डॉक्यूमेंट आए हैं और जिस तरह से नाम वहां पर अपीयर हुए हैं कांग्रेस के नेताओं के और बड़े नेताओं के, जिन नेताओं के जिक्र वहां पर है वो छोटे मोटे नेता कांग्रेस के लिए बड़े नेता हैं और चूंकि मिसेस गांधी का भी बार बार जिक्र आ रहा है, तो बीजेपी का सिंपल सा ये कहना है कि अगर रिश्वत देने के आरोप में किसी को सजा हो सकती है तो रिश्वत किसको दी गई, कहाँ दी गई, कब दी गई, क्या उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, क्या उन लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब देना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सियासी पिच पर कम से कम कांग्रेस इस मसले पर दबना नहीं चाहती है। तथ्य और फैक्ट्स पर जब बात आएगी तो जाहिर तौर पर सबकी पोल खुलेगी कि कौन इसमें सही है और कौन गलत। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर भूमिका पर सवाल यहाँ पर जरूर उठ रहे हैं अरुण सिंह। भले ही यहाँ पर उस भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया हो, साफ नहीं किया गया हो, लेकिन उसके बाद सवाल ये भी कि आखिर क्या पता था सोनिया गांधी को, या जो तमाम और बाकी नेताओं की बात कही गई है, इसमें नाम लिए गए हैं, क्या उनको कुछ पता था? अगर पता था तो कितना पता था और तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल भी हैं जो इसके बाद खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी भी वो सवाल अनुत्तरित है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब मैं वही कह रहा था, जब संसद में बहस इस मसले पर होगी और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब मांगेंगे, तब वहां जाहिर तौर पर पता चल पाएगा कि कौन सच बोल रहा है, किसके पास तथ्य है और कौन सिर्फ बयान दे रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इटली की कोर्ट में ये मामला पूरा चल रहा था और कोर्ट के अंदर के डॉक्यूमेंट। मैं आऊंगी अरुण सिंह आपके पास, लेकिन हम ये भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने। Subramaniam Swamy is taking your name and they're trying to corner you in this entire case. I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I'm saying this government is there for the last 2 months, 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will come out. Subramaniam Swamy is taking your name and they're trying to corner you in this entire case. I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I'm saying this government is there for the last 2 months, 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will come out. और
हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, साथ ही साथ यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अचानक कैसे ये मामला सामने फिर से एक बार आ गया, और साथ ही साथ कैसे पता चला, क्या कोई डील हुई है दोनों देशों के पीएम में, या क्या है ये चीजें? वो अलग बात है कि इस पर जवाब दे चुके हैं अरुण जेटली सदन में। देखिए, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप ये है, जब सुबह बैठक हुई थी तो कांग्रेस का ये कहना था कि उत्तराखंड के मसले पर और देश में सूखे के मसले पर सरकार बैकफुट पर है, और शायद यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये खबरें उछाली जा रही हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए और कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए इस तरह की बातें कह रही है। लेकिन जो तथ्य हैं वो हमेशा से पब्लिक में रहे हैं, और उनका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए और देना ही होगा। वो इसलिए भी देना होगा क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़े व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर ये सोनिया गांधी का नाम अगर सुब्रमण्यम स्वामी ले रहे हैं या फिर अहमद पटेल का नाम ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इन पर सफाई देनी होगी, और बीजेपी को तथ्यों के साथ साबित भी करना होगा कि इन लोगों की भूमिका रही है जैसा कि वो दावा करते रहे। हालांकि इस मामले में हमेशा ये कहा जाता है कि जो इटली की कोर्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम कह रहे हैं, लेकिन इटली की कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पर जो हंगामा चल रहा है संसद के अंदर, उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, वो जब संसद में बहस शुरू होगी तब जरूर देखने को मिलेगा किसके पास तथ्य है और कौन सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहा है। ठीक है अरुण, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ जब हमारे सहयोगी अरुण सिंह से बात की सोनिया गांधी ने क्या कहा। Subramaniam Swamy is taking your name and they're trying to corner you in this entire case. I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I'm saying this government is there for the last 2 months, 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will come out. हमारे सहयोगी अरुण सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या ये दूसरा बोफोर्स मामला बनता जा रहा है कांग्रेस के लिए? उस वक्त भी हमने देखा था कैसे भारतीय राजनीति और सैन्य सिस्टम को हिलाकर रख दिया था इस घोटाले ने। कुल मिलाकर के ये कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा मामला बोफोर्स के बाद ये आया है, जिसमें सीधे शीर्ष नेतृत्व का नाम सामने आ रहा है। इसके पहले कई बार नेहरू गांधी परिवार पर जीप से लेकर के कई ऐसे घोटाले रहे हैं जिसपे आरोप लगते रहे हैं। बोफोर्स भी उनमें एक प्रमुख घोटाला रहा है। लेकिन मामला यह है कि आज के दिन में जब कांग्रेस सरवाइव करने की भरपूर कोशिश कर रही है, पुरजोर तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में एक इस तरह का आरोप लगना जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहा यह जा रहा है कि हाल के दिनों का सबसे बड़ा आरोप है, जिसमें सीधे सीधे शीर्ष नेतृत्व का नाम आता है, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है, सियासी मुश्किल खड़ा कर रहा है। और ऐसे समय में भी जब कांग्रेस मैं आऊंगी अरुण आपके पास, इस वक्त रोकना चाह रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित, आपसे रिएक्शन तो चाहूंगी, लेकिन साथ ही ये भी कि टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से आप लोगों ने मुद्दा उठाया। नहीं, देखिए, ये मुद्दा क्यों उठा ये जानने की आवश्यकता है। पहली बात तो है, जहां तक ऑगस्टा वेस्टलैंड का सवाल है, 2010 में ही इसका खुलासा होना चालू हो गया था, और 2013 में सीएजी के रिपोर्ट के पश्चात और इटली में जो जांच हुई थी उसके कारण से पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पुरजोर तरीके से ये कहा था कि जिस प्रकार से उसमें दी फैमिली का जिक्र हुआ है और जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी के नाम का जिक्र हुआ है, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इसके ऊपर आके खुलासा करना चाहिए और बताना चाहिए किन लोगों ने घूस लिया है। आज जो हुआ है, आप देखिए, इटली के कोर्ट में जो लेकिन संबित, ये कोई नया मामला तो है नहीं, तो फिर 2 साल में क्यों नहीं इससे पहले ये चीज निकलकर सामने आई जो अब आ रही है? देखिए, क्योंकि परसों जिस प्रकार इटली के कोर्ट ने जजमेंट दिया है, 2-3 बड़ी बातें उसमें से उभर के आती है। जो ब्राइब गिवर्स थे, जिन्होंने रिश्वत दिया, उनको 4.5 साल की सजा हुई है। तो स्वाभाविक रूप से उससे ये सिद्ध हो जाता है कि इफ देयर आर ब्राइब गिवर्स, देयर आर ब्राइब टेकर्स, मतलब रिश्वत दिया गया है तो रिश्वत लेने वाले भी हैं। अब सवाल उठता है कि उस 225 पेज के जजमेंट में 4 बार सोनिया जी का नाम 193 पेज में आता है, मनमोहन जी का भी नाम आया है, अहमद पटेल जी का भी नाम आया है, और किस प्रकार से 125 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में बांटे गए, इसका बिल्कुल विवरण स्पष्ट रूप से हैंड रिटन नोट के माध्यम से वहां प्राप्त होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आज कांग्रेस आके सच्चाई को जनता के सामने रखे, क्योंकि डायरेक्टली अगर हेलीकॉप्टर कहीं उड़ रहा है तो हेलीपैड 10 जनपद में स्थापित है। इसलिए यहाँ से सोनिया जी बच नहीं सकती है, सोनिया जी को इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। जहां तक जांच का सवाल है, देखिए, जांच हो रही है,
सीबीआई इस पे जांच कर रही है और कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य जा रहे हैं। कोर्ट के ऊपर सरकार का किसी प्रकार का शिकंजा नहीं होता है। कोर्ट अपना काम जरूर करेगी और हम जरूर जानते हैं कि एक न एक दिन जिन लोगों ने दलाली ली है वो सारे पकड़े जाएंगे। शुक्रिया संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि 6 साल पहले हुए ये जो अगस्ता वेस्टलैंड मामला है, हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार की आंच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी तक पहुंची हुई है। इस सौदे में इटली की अदालत के फैसले की कॉपी सामने आने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि इस बीच सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा। Subramaniam Swamy is taking your name and they're trying to corner you in this entire case. I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I'm saying this government is there for the last 2 months, 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will come out.